नमो यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोहे सवसावूणं एसो पंचनमुकारो सवभावगणसरो मंगलाणं च सवेसिं परमं वै मंगलम्। सरदार जी प्रवचन के अंदर जा रहे हैं। प्रवचन में बड़ा मजा भी आ रहा है। महात्मा जी प्रवचन सुना रहे हैं और सरदार जी को लगा कि मुझे भी कुछ महात्मा जी को सुनाना चाहिए। मेरे पास भी कुछ चीजें ऐसी है जो महात्मा जी के काम की है। सरदार जी ने महात्मा जी को कहा, आपकी क्या व्याख्या है? क्या आपकी वाणी में तेज है? क्या आपकी वाणी में ओज है? प्रशंसा चाहिए। खुशामद खुदा को भी प्यारी है। यदि आपको किसी को नीचे गिराना हो तो झूठी प्रशंसा चालू करो, और यदि आपको किसी को ऊंचा उठाना हो तो उसकी सत्य प्रशंसा चालू करो। प्रशंसा किसी को भी एक बार में सुनाई नहीं देती। प्रशंसा व्यक्ति का बार बार सुनने का मन होता है। इसलिए कोई व्यक्ति आपकी जब प्रशंसा करता है, आप कहते और सुना तो दोबारा सुनने का मन होता है। और जब कोई व्यक्ति आपकी निंदा करता है तो आप क्या कहते हैं? बात पूरी भी नहीं होती, आप आगे मत बोलो, क्योंकि निंदा किसी को पसंद नहीं है। तो सरदार जी ने प्रशंसा आपको बढ़िया व्याख्यान, और जैसे आप किसी की प्रशंसा करते हो तो वह व्यक्ति आपकी गिरफ्त में आ ही जाएगा। अर्थात किसी को भी वश में करने का एक ही फार्मूला है कि हम उसकी प्रशंसा करते हो, और किसी व्यक्ति को दुश्मन बनाने का एक ही फार्मूला है कि हम उसकी निंदा करते रहें। दूसरों की निंदा से कर्म बंद होता है, और अपनी आत्मनिंदा करने से कर्मों का क्षय हो जाता है। अब वो सरदार जी बोले, महाराज साहब, महात्मा जी आपको अभी जाना है ना? हाँ जाना तो है गुजरी। तो महात्मा जी आप पधारो। नहीं आप तो बोलो। अरे महात्मा जी मेरी कहानी बहुत लंबी है, आप पहले भोजन कर ले, मैं कल सुना दूंगा। अरे नहीं आज ही सुना। महात्मा जी ने सुनाने का कहा। सरदार जी बोले साहब 4 एपिसोड है उसके। अच्छा सुना दो, 4 क्या 40 सुन लेंगे, क्योंकि पहले हमने प्रशंसा कर दी। पहले क्या कर दी? प्रशंसा कर दी। फार्मूला ये बनेगा कि किसी की भी गलती बताना हो तो आपको पहले उसकी प्रशंसा करनी पड़ेगी, तो वो गलती आपकी स्वीकार करेगा। और आप डायरेक्ट यदि गलती बता रहे हो तो सामने वाला व्यक्ति उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। जैसे पत्नी सब्जी बना रही है और उसमें लाल मिर्ची या हरी मिर्ची ज्यादा आ रही है, ज्यादा चलती हो, ज्यादा तेज हो रही है। आप डायरेक्ट कहोगे पत्नी को कि मिर्ची तेज आ रही है, तो पत्नी कह देगी जैसा भी बनाते चुपचाप खा लिया। पर आप पहले उसकी प्रशंसा करोगे, अरे साहब आप चाय तो इतनी बढ़िया बनाती हो कि मैं 1 कप पीने के लिए आता हूं और 2-3 कप पी जाता हूं। पर पिछले 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि सब्जी में मिर्ची क्या हो रही है? ज्यादा आ रही है। फिर पत्नी का क्या जवाब होगा? अरे वो पुरानी वाली मिर्ची तो खत्म हो गई, ये नई वाली मिर्ची आई है, थोड़ी तेज दिखती है, कल से थोड़ी कम कर दूंगी। ये जवाब आपको कब मिलेगा?
जब आपने उसकी क्या कर दी, प्रशंसा कर दी। अब सरदार जी बोले साहब 4 एपिसोड में, हाँ सुनो सुनो। हाँ तो महात्मा जी मैं शुरू कर रहा हूं। पहले एपिसोड में ये होता है कि मैं घर पर से आपके दर्शन करने प्रवचन में आया और आपका प्रवचन उस दिन लेट तक चला, मेरे को दुकान जल्दी खोलनी थी। और महात्मा जी क्या हुआ कि मैं जैसे नीचे उतरा, गाड़ी स्टार्ट की, पत्नी को पीछे बिठाया, जल्दी हो रही थी और मैं स्पीड से चला तो रास्ते में एक आध स्पीड ब्रेकर खुदा दिया और एक आध गड्ढा खुदा दिया, उसने पत्नी पीछे उछल गई। पत्नी बोली अजी ढंग से चलाओ। एक तो महात्मा जी पहले ही आपने दिमाग खराब कर रखा ज्यादा देर चला के, और उधर मुझे जल्दी घर पहुंच के तैयार है तो दुकान पहुंचना, और पत्नी ने फिर वो बीच में नमक मिर्ची डाल दी। गुस्सा आया, मैंने गाड़ी रास्ते में रोक दी, पत्नी को नीचे उतारा और एक थप्पड़ मारते ही मैंने बोला कि मैं गाड़ी चला रहा हूं, तू चला रही है। महात्मा जी दोनों बैठ के वापस पहुंचे घर। मैंने पत्नी को कहा फटाफट भोजन बना। पत्नी ने स्टोव में हवा देना चालू किया। मैं कपड़े बदल के वापस आ गया, तब तक हवा दिए जा रही। महात्मा जी मैंने उसको कहा कि अरे कितनी हवा भरेगी, फट जाएगा। महात्मा जी हवा देना तो उसने बंद कर दिया। मेरे पास आई और मेरे को एक झापड़ मारा, बोले खाना मैं बना रही हूं तुम बना। महात्मा जी दूसरा एपिसोड भी समाप्त हो गया। अब महात्मा जी चौथा एपिसोड चलता है। चौथे एपिसोड में तीसरा तो व्याख्यान मैं दे रहा हूं, तुम दे रहे हो। आदमी खाए बिना रह सकता है पर बोले बिना नहीं रह सकता है। इसी वचन से कोई व्यक्ति मीठा बोलकर दूसरों को अपना बना लेता है और इसी वचन से खारा बोल करके व्यक्ति अपने दुश्मन पैदा कर लेता है। व्यक्ति के 2 कान, आंख कितनी है 2, नाक कितनी है 2, नाक भी कितनी है, और जबान कितनी है 1। मतलब सुनना डबल, देखना डबल, सूंघना डबल और बोलना सिंगल। वो व्यक्ति जिंदगी की जंग को जीत जाता है। मन और वचन काया तीनों में वचन का ही महत्व है। अभी राहुल गांधी और मोदी जी का कोई तोप से या बंदूक से युद्ध नहीं होता, युद्ध काय से होता है, वचन से होता है। उमा भारती मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी पर 6 महीने टिक पाई, वो बोलती जाता है। और मनमोहन सिंह हुकूमत में भी 10 साल निकाल गया क्योंकि वो बोलते कम है। शिखर पर चढ़ना आसान काम है पर शिखर पर टिके रहना कठिन काम है। शिखर पर वही व्यक्ति टिक सकता है जो व्यक्ति मौन रहता है। जो व्यक्ति तरक्की होने के बाद जितना ज्यादा मौन होता जाएगा वह उतना ज्यादा शिखर पर चढ़ता जाएगा और शिखर पर टिका रहेगा। सिक्के आवाज करते हैं, सिक्के आवाज करते हैं और नोट आवाज नहीं करते। कीमत किसकी ज्यादा है? नोट की कीमत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि आवाज नहीं करते। ऐसे जो लोग कम से कम बोलते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है और वो आगे भी बढ़ जाते हैं। आगे जबान अकेली, 3 इंच की जबान 6 फुट के आदमी को हिला करके रख देती। दांत बड़े कठोर होते हैं, ये जन्म के बाद आते हैं, मृत्यु के पहले चले जाते हैं। और जबान शुरू से ही रहती है, जन्म के पहले से ही रहती है और मरने के बाद भी ये जबान समाप्त नहीं होती। आपने देखा होगा आपके तिजोरी को ताले 1 लगाया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाए, पर दुनिया में कोई भी ऐसी तिजोरी नहीं है जिसको 32 ताले हैं। पर आपकी जबान को कितने ताले हैं? 32 ताले हैं।
अब ये 32 ताले ये संदेश दे रहे हैं कि आपकी जबान की कीमत सोने चांदी और रुपयों से भी क्या है, ज्यादा है। इसलिए हमारे यहां पर 4 प्रकार की भाषा बताई, सत्य भाषा, असत्य भाषा, मिश्र भाषा और व्यवहार भाषा। सत्य भाषा किसे कहा जाता है? जिसमें सत्यता हो। असत्य भाषा जिसमें झूठ हो। मिश्र भाषा का मतलब जिसमें दोनों हो। और व्यवहार भाषा का मतलब होता है कि जो झूठ भी हो, सच भी हो और मिश्र भी हो सकती है, पर व्यवहार में भाषा चलती है। जैसे आप गेहूं पिसाने जा रहे हैं, पर आपको कोई रास्ते मिला, भैया कहां जा रहे हैं भाई, तो आप उत्तर देते हो मैं साहब आटा पिसाने जा रहा हूं। बोला आटा पिसाने जा रहे, गेहूं पिसाने जा रहे हैं। कई बार हम गोचरी जाते हैं, तो आपको तो मैं साहब आज मेरा घर तो लिया ही नहीं आपने, मेरा घर छोड़ दिया। आप बोलो हम आपका घर लेते हैं कि रोटियां लेते हैं, क्या लेते हैं? यदि आप जा रहे हो यहां से बंबई और बंबई के 5-10 किलोमीटर पहले आप आपस में चर्चा करते हो बंबई आ गया, बोलो बंबई आ गया कि तुम चले गए? आप चले गए ना, पर बोलते झूठ, 100% झूठ बोल रहे हो। पर फिर भी जनता उसको झूठ मानती है क्या? जनता ने पूछा आटा पिसाने, हाँ सब जा रहे हैं, वो भी मान लेती आटा पिसाने जा रहे हैं, तुम भी आटा पिसाना बोल देते हो, पर वास्तव में बोल तो झूठ रहे हो। ये पिसाने तब गेहूं जा रहे हो और बंबई आप पहुंच रहे हो, सामने वाला बंबई चल के आपके पास नहीं आ रहा है। इसको कहते हैं व्यवहार भाषा, कि व्यवहार में जो भाषा चलती है उसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो ऐसी भाषा व्यवहार भाषा कहलाती है। और हमारे मन में बोलने के प्रति जितनी ज्यादा सुरक्षा होगी, जितनी ज्यादा सावधानी होगी, उतना हमारा महत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फार्मूला दिया कि सबसे पहले तो बोलना ही नहीं, क्योंकि 3 घंटे मौन करने पर एक उपवास का लाभ मिलता है। दूसरा बताया कि बोलना भी पड़े तो कम बोलना। और तीसरा बताया कि जितना भी हम बोलना चाह रहे हैं वो मधुर बोलना, मीठा बोलना। और चौथा बताते हैं कि हमको सोच समझ करके बोलना, क्योंकि बिना सोचे समझे आपने कुछ बोल दिया तो उसके परिणाम हमारे पास में गलत आ सकते हैं। और हम जो कुछ बोलने जा रहे हैं उसके अंदर सत्यता का समावेश होना चाहिए। एक व्यक्ति दिन भर में 5 बातें बोलता है, 5 सच बोलता है, और एक व्यक्ति दिन भर में 100 बातें बोलता है, पर उसमें 80 सच बोलता है, 20 झूठ बोलता है। तो 5 सच बोलने वाले को आप अच्छा मानते हो या 80 सच बोलने वाले को? क्योंकि 5 वाला 100% सच बोल रहा है। इसलिए याद रखना, दैनिक भास्कर में एक बार सर्वे आया था कि सबसे कम 3000 शब्द महिलाएं बोलती और बच्चे दिन भर में 10,000 शब्द बोलते हैं, और युवक लोग दिन भर में 14,000 शब्द बोलते हैं। कितने शब्द? 14,000। सबसे कम कौन बोलता है? बच्चे, महिलाएं बोलती हैं 3,000 शब्द। सबसे कम कौन बोलता है? महिलाएं। फिर भी दुनिया में बदनाम कौन है? महिलाएं बदनाम, ज्यादा बोलती, ज्यादा बातें करती। क्यों? क्योंकि युवा लोग दिन भर कामकाज की बात करते हैं, बच्चे लोग दिन भर पढ़ाई की पोयम याद करते रहते हैं, पर महिलाएं काम की बातें कम और बिना काम की बातें ज्यादा बोलती है, और जो भी बोलती है उसे बम फूट जाता है, इसलिए वो लाइट में आ जाती है। महिलाएं ज्यादा बोलती है, बाकी महिलाएं बोलने में सबसे कम बोलती है, और बच्चे ज्यादा बोलते हैं, युवक लोग क्या होते हैं? ज्यादा बोलते हैं। तो हमारा भी वचन व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो
बोलना ही नहीं, बोले तो सबसे कम बोले, जितना कम बोलेंगे उतनी झंझट हमारी खत्म हो जाएगी। हमारा ये फाटक यदि खुल गया तो सामने वाला सुन करके उसको ज्यादा से ज्यादा फैला सकता है। इसलिए हम मधुर बोलने का लक्ष्य रखें, कम बोलने का लक्ष्य रखें। एक साल बनाने वाला बुनकर पहले जमाने में साल बनाते थे, बढ़िया बढ़िया साल बनाता, और जहां पर भी बेचने जाता सामने वाला उससे खरीदता ही नहीं। क्यों नहीं खरीदता? क्योंकि उसकी भाषा में कड़वाहट थी। उसने एक बार विचार किया कि मैं बहुत कड़वा बोलता हूं, सब लोग बोलते हैं, और मैं मेरी जबान को मीठी करूं। और दूसरे नंबर में ऐसी आइटम बनाऊं जो राजा को भेंट करूं। आम जनता तो कम पैसों में लेती है, राजा यदि खुश हो गया तो लाखों रुपए दे देगा। राजा को भेंट करने के दृष्टि से साल बनाना चालू की, और 2-3 महीने लगे साल बनाने में। और मैंने जहां पढ़ा वहां पर लिखा हुआ था कि उसने पास में शक्कर भी रख ली, वो शक्कर भी खाता जाता और साल की बुनाई भी करता जाता। साल की बुनाई हो गई और 3 महीने को 3 कुंटल शक्कर खा गया। कितनी खा गया? राजा के दरबार में पहुंचा, राजा ने ये साल मैंने बनाई है, आपको मैं देना चाहता हूं। राजा ने कहा देखी, सारे सभासद राजा आश्चर्यचकित है, इतनी बढ़िया साल, इतनी बढ़िया साल आज तक कभी नहीं देखी। तो राजा ने, सभासद बोले इसको इनाम दिया जाए। राजा ने कहा 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा इसको दे दी जाए। खजांची कोषाध्यक्ष से 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा लेने के अंदर गया खजाने में। तब तक राजा ने पूछा कि पूछ तो लो कि क्यों बने, क्यों साहब इतनी बढ़िया साल आपने किस लक्ष्य को लेकर बनाया? अब एक तो कभी एक सिक्का देखा नहीं और 1.25 लाख सिक्के मिल रहे हैं, दूसरा प्रशंसा ज्यादा ही हो गई। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो प्रशंसा पाने के बाद लाइन पर चलते हैं। अधिकांश लोग प्रशंसा प्राप्त करने के बाद लाइन से क्या हो जाते हैं? भटक जाते हैं। तो राजा ने पूछ दिया, तो बुनकर बोला अरे राजन क्या बताऊं, मैं बहुत लंबा सोच के बना। मैंने ये सोचा कि सामान्य व्यक्ति यदि कोई मर जाता है तो उसे 150 रुपए की साल कपड़ा डाल दिया जाए, पर जब हमारे यहाँ का राजा मरेगा तो उसमें डालने के लिए कोई सही साल होना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि आप मरोगे, उसके बाद आपके ऊपर उड़ाने के लिए क्या होगी? काम में आएगी। बोला 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? राजा मरेगा कि नहीं मरेगा? राजा तो मरेगा, पर कोई भी व्यक्ति ये सुनना नहीं चाहता कि मैं मरूंगा। जैसे उसने ऐसे बोला, राजा ने आदेश दे दिया कि 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा कैंसिल की जाए। क्यों कैंसिल की जाए? क्योंकि ये मेरे प्रति गलत विचारधारा कर रहा है। 1.25 लाख स्वर्ण मुद्रा मिलते मिलते कैंसिल, और राजा के बारे में गलत सोचने के कारण 2 साल की उसको सजा हुई। कितने साल की? 2 साल। इसी जबान ने थोड़ी देर पहले क्या किया और थोड़ी देर बाद क्या किया? ऐसी जबान, मधुरता वाली जबान और सुंदर जबान, इसी जबान के कारण क्या हुआ? महाभारत हुआ। द्रौपदी के शब्द दुर्योधन के कान बन गया महाभारत। मंत्रा के शब्द केकई के कान बन गया रामायण। सब बोलने और सुनने पर ही। किसी संघ की समाज की मीटिंग होती है तो वे लट्ठर से या पत्थर से नहीं होती,
एक दूसरे पर वचन बाण चलाए जाओ। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मधुरता जीवन के अंदर आनी चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं कि मधुर बात भी सोच समझ करके बोली जानी चाहिए, क्योंकि बेसमय की बात आप करेंगे तो उसका परिणाम गलत आएगा। कल बताया था कि कोई व्यक्ति के यहाँ शादी हो रही है और वहां पर आप जाओ गीत गाने के लिए और वहां गीत गाओ राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, तो बोलो गिफ्ट मिलेगा क्या? राम का नाम तो अच्छा ही है, पर फिर भी शादी ब्याह में ऐसा नहीं बोला जाता। और यदि कोई मर गया, शमशान में चला गया, वहां पर आप शेरवानी पहन करके जाते हो क्या? बढ़िया बढ़िया सूट पहन कर जाते हो क्या? और उस शमशान घाट में भी फिल्मी गीत गाने लग जाओगे तो लोग आपको अच्छा मानेंगे क्या? तो लोग आपको अच्छा मानने वाले नहीं है। इसलिए सोच समझकर बोलना चाहिए। सेठ जी करोड़पति, एक दिन ऐसा आया कि सेठ जी का सारा धन चला। पत्नी का तू पियर चली जा, मैं धन कमा के लाऊं विदेश से। पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। सेठ बोला तेरे को संभालूंगा, धंधा करूंगा। पत्नी बोली अरे राम के साथ सीता गई थी, मैं क्यों नहीं जा सकती? सेठ बोला सीता अलग चीज है, तू अलग चीज है, राम अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं। न तो मैं कोई राम हूं, तू कोई सीता है, न वो जमाना सतयुग था, न कलयुग है। पर आखिर वो मानी नहीं, साथ में चली। थोड़े बहुत दिन चला उसका, थोड़े बहुत दिन चला, और थोड़े बहुत दिन के बाद सब खाना पीना खत्म हो गया, जंगल आ गया, पत्नी परेशान हो गई। अब ऐसे आदमी के साथ रहने से तो पियर चला जाता है, पर अब इसको क्या कहूं। एक दिन पानी की प्यास लगी और सेठ जी पानी लेने गए कुएं पर। सेठानी धीरे से पीछे से चली गई और जैसे सेठ नीचे झुका, सेठानी ने दे दिया और वहां से सीधी अपने पियर चली गई। जाके भाइयों को कह दिया कि तुम्हारे कंवर साहब दिवाला निकल जाने से मर गए, आत्महत्या कर ली। इधर पुण्य का उदय है तो क्या हुआ, एक सार्थ हुआ उधर से निकला और पानी के लिए जैसे उसने बाल्टी नीचे डाली, नीचे सेठ ने बाल्टी क्या पकड़, सेठ ने बाल्टी पकड़ ली। कौन है अंदर? अरे मैं बाहर निकालो। उसको बाहर निकाला। कहा कि जाको राखी साइया मार सके न कोई नहीं मार। नौकरी कर ली और नौकरी करने के बाद धीरे धीरे कमाई हुई, उसी सेठ के साथ पार्टनरशिप कर ली और एक दिन ऐसा भी आया तो करोड़पति बन गया। घर पर आया, घर व्यवस्थित किया, पर पत्नी के बिना घर में अच्छा नहीं लगता। एक तरफ तो ये भी लग रहा है कि इस पत्नी ने मुझे धक्का मार दिया, धोखा दे दिया, उसको क्यों लाऊं। थोड़े बहुत दिन चला, फिर हुआ कि मुझे माफ कर देना चाहिए। चला गया वो ससुरा, साले लोग दुकान में खड़े हैं, वो पहुंच गए वहां पे। साले लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, यार लोग भगवान की माया बुझोगे, एक एक चेहरे, एक जैसे चेहरे कैसे बना देते हैं। अपने जिया जी जैसे ही दिखते थे, अपने जिया जी तो मर गए, देखो एक किसी जिया जैसे ही दिखता है। वो धीरे धीरे पास आ रहे हैं, दुकान पर खड़े हो गए। अरे आप कौन, क्या चाहिए आपको? बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर आप हमारी दुकान पे कैसे आए? अरे बोले पहचाना नहीं मेरे को, मैं आपका जिया जी हूं, जिया जी। बोले वो तो मर गए थे। हाँ मर गए थे, पर वो क्या हुआ कि कुएं में पांव फिसल गया और गिर गया, और बाद में एक सार्थ हुआ है, उसने मुझे बाहर निकाल दिया। जैसे अंदर घुसे, पत्नी का चेहरा तो पक्का हो गया, ये मुझे अब क्या कहेंगे, मेरी बात फैलाएंगे, मैंने धक्का दिया था। पत्नी को कहा चल तेरी कोई बात फैलाऊंगा नहीं, कुछ कहूंगा नहीं, तो मेरे साथ वापस चल। पत्नी खुशी खुशी अपने घर पे वापस आ गई। बाद में एक संतान का जन्म हुआ, बड़ा हो गया, शादी हो गई, और शादी होने के बाद पत्नी को गर्व रहा, और एक दिन सेठ भोजन करने के लिए आया।
कवेलू का मकान, किचन में से आ रही थी सूर्य की किरण और वो सेठ पर गिरी, तो सेठानी ने पल्ला अड़ा दिया, अपनी साड़ी का पल्लू यूं कर दिया कि सेठ को धूप नहीं लगनी चाहिए। ऐसा देख करके सेठ को हंसी आ गई कि गजब हो गई, ये सही कि वो सही, इसी ने उस समय में कुएं में धक्का दिया था और आज थोड़ी सी किरण भी आ गई तो इसको सहन नहीं हो रही है। ऐसा सोच करके उसको हंसी आ गई, और जैसे ही हंसी आई कि उसी समय बहू का रोटी रखना हुआ थाली में, और बहू ने हंसी देख ली। बहू को लगा कि मेरे को देख करके ससुर जी हंसे। अब ससुर जी दुकान गए और दुकान जाकर के बेटे को भोजन के लिए भेजा। पत्नी बोली, आज पापा मेरे को देख के हंसे, क्यों हंसे, पूछ के आओ। अरे कोई आई बात याद आ गई? नहीं, मेरे रोटी रखी और हंसे, या रोटी कच्ची रह गई थी, या रोटी उनको नहीं चाहिए थी, वो हंसे क्यों? और उनकी हंसी भी बड़ी तीखी थी, या मेरा कोई शरीर का वस्त्र खुला रह गया था जिसके कारण हंसा। पहले आप भोजन कर लो तो पूछ के आ जाओ। भोजन करके पहुंचाओ। बोले पिताजी आप आज हंसे क्यों? कोई बात नहीं बेटा, आ गई। नहीं पिताजी, तुम्हारी बहू ने सत्याग्रह कर लिया है कि जब तक सही बात पता नहीं चलेगी भोजन नहीं करेगी। आखिर सेठ बेचारा सोचा नहीं समझा नहीं, बेटे को बात बता दी कि तेरी माँ ने मुझे कुएं में धक्का दिया था और आज थोड़ी सी धूप मेरे ऊपर आ रही थी तो उसमें भी उसने पल्ला आड़ा कर लिया। मेरे मन में विचार आया कि वो सही कि ये सही, क्या सही? बेटा भी बोला, आकर पत्नी को बता दे ऐसा ऐसा हुआ था, माँ ने पापा को कुएं में धक्का दे दिया। अब बहू को तो ब्रह्मास्त्र मिल गया। सासू भी थोड़ा ही रोक जमाए, डांटे फटकारे, कुछ काम का कहे, और बहू को नहीं करना हो तो फटाक से बोलती छोड़ो छोड़ो, तुमने तुम्हारे पति को तो छोड़ा नहीं था, हमको क्या छोड़ोगे? बेचारी सासू एकदम शांत हो जाती, क्या चक्कर चल रहा है। आखिर बहू रोज टार्चर कर रही है। एक दिन ऐसा आया कि सासू जी और बहू का झगड़ा हुआ और सासू जी ऊपर चली गई कमरे में, और कमरे में जाकर फांसी का फंदा लगा के लटक गई। इसी जिंदगी से मरना अच्छा। ससुर जी भोजन करने आए, आज तुम्हारी माता जी नहीं दिख रही है, कहां गई? बहू बोले कि थोड़ी आपस में तनातनी हो गई थी, मैंने कहा तुमने पति को तो छोड़ा नहीं, हमको क्या छोड़ोगे? और ऊपर जाके बैठ गई रूट करके। पति बोला चलो मैं मना के लाऊं। पति ऊपर गया और जाकर धीरे से दरवाजा खोला तो देखा पत्नी लटकी हुई है, मर गई। अरे मैंने थोड़ी सी बात बता दी, वो बात नहीं बताता तो जो है आज मेरी पत्नी मरती नहीं। इसकी हत्या का कारण मैं ही हूं। पत्नी को नीचे उतारा और सेठ जी खुद लटक गए। दोनों को दोनों ऊपर। लड़के को भूख लगी, दुकान को ताला लगा, वो भी घर आया। पत्नी का पापा क्या हुआ? अरे बोले वो कुछ आज चर्चा वार्ता हो गई मेरी और सासू जी की, और उस चक्कर में ये हुआ कि वो ऊपर जाकर उठ के बैठ गई। पिताजी उनको मनाने गए, वो ऊपर गए तो वो भी अभी तक नहीं आए। लड़का बोला मैं लाता हूं मना। ऊपर पहुंचा और जाकर देखा एक लाश नीचे पड़ी है, एक लाश लटक रही है। माता पिता की हत्या का कारण नहीं हूं, मैं पत्नी के चक्कर में आ गया और बात बता दी। यदि मैं बात नहीं बताता तो मेरे माता पिता आत्महत्या नहीं करते। अब मुझे भी जीने का अधिकार नहीं है। पिताजी को नीचे उतारा और बेटा खुद लटक गया। कितनी हत्या हो गई? 3 आत्महत्या हो गई। अब बहू जो गर्भ होती वो विचार कर रही थी, जो ऊपर जाता नीचे आता ही नहीं। इन बाप बेटों की माँ बेटों की क्या गुफ्तगू चल रही है? वो ऊपर पहुंची, जाके देखा 2 लाश नीचे एक ऊपर। ये बात तो छुपी ही नहीं।
कल से लोग मेरे को टार्चर करेंगे, परेशान करेंगे, तो अच्छा है कि मैं क्या करूं, मैं भी आत्महत्या करूंगा। वो बहू भी लटक गई और चारों के चारों प्राणी मर गए। कितने मरे? 5 मरे, क्योंकि एक तो गर्भ में है ना बच्चा, 5 जन। इसके कारण सोच विचार कर नहीं बोला गया कि मैं थोड़ी सी बात, ये गुप्त भेद यदि बता दूंगा तो इसके परिणाम क्या आएंगे। इसलिए जब भी बोले हम सोच समझ कर बोले। आज कृष्ण महाराज कितना सुंदर बोले माता जी, अर्थात लोग बोलते हैं डैड, लोग बोलते हैं मम्मी, लोग बोलते हैं पप्पी। डैड मतलब मरा हुआ, मम्मी किसको बोलते हैं? मिस्र देश में, रोम देशों में डेड बॉडी को लंबे काल तक रखा जाता है फार्मेलिन में, HCHO में, ताकि लंबे काल तक वो खराब नहीं हो। हमारी सेजल बहन MBBS की छात्रा है और ये भी मेंढक काटते रहते हैं, है ना। उनको किसी पार्ट में रखा जाता है, उसमें जो लिक्विड डाला जाता है वो कौन सा होता है? HCHO, फॉर्मएल्डिहाइड। उसके अंदर किसी भी बॉडी को डालने पर हजारों साल तक वो बॉडी खराब नहीं होती है। उसको मिस्र रोम देशों में मम्मी बोला जाता है और हम मम्मी माता को बोल रहे हैं। डेड का मतलब मरा हुआ, मम्मी का मतलब भी मरा हुआ। हमारे यहाँ हिंदुस्तान का संबोधन है माता जी, पिताजी, माँ। लोग बच्चों का नाम पप्पी रख रहे हैं। पप्पी का मतलब क्या हुआ? कुत्ते का बच्चा। मतलब आपका बच्चे का पप्पी बोल रहे हो, मतलब वो भी कुत्ता ना तुम भी कुत्ते हो। नाम रखते थे हमारे पूर्वज लोग भगवान के नाम पर, गुरु भगवंतों के नाम पर। ऐसा सुंदर बोलने का जो तरीका जिसके पास होता है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, इतना मीठा बोलते हैं कि आधी बीमारी तो मरीज की समाप्त हो जाती है। नर्स होती है, वो इतना मीठा बोलती है कि आधी बीमारी वो समाप्त कर देती है। ऐसी मिठास में राम मीठा बोलते और रावण कर्कश बोलते। जिस समय आपको गुस्सा आता है, आप में राम बनने की ताकत नहीं हो, तो रावण भी नहीं बने। उस समय कुंभकर्ण बन जाओ, अर्थात सो जाओ। क्योंकि जितने भी खराब विचार आ रहे हैं, तुरंत आप बोलोगे तो वो जहर के साथ में जाएंगे। और यदि आप ऐसा नहीं बोलोगे, थोड़ी देर सो जाओगे, थोड़ी बहुत देर बाद आप यदि उसको चिंतन करोगे तो आपको लगेगा कि मैं क्या बोल रहा था, कैसे बोल रहा था। यदि मैं इतना सारा बोल जाता तो यह मेरा नुकसान हो जाता। कितने कटु शब्द हैं, कितने कठोर शब्द होते हैं। कैसे सुंदर ढंग से मधुर बोलना। आज हमारे कृष्ण महाराज, माता जी, पिताजी ऐसा सुंदर उद्बोधन दे रहे हैं और मिठास के कारण माता ने अपनी समस्या बता दी। और हम जो भी बोले वो सत्य बोले। क्या बोले? सत्य बोले। हम यदि सत्य बोलते हैं या तो सत्य बोले, झूठ नहीं बोले। भगवान ने कहा कभी भी सत्य बोलना नहीं बोलना हमारी इच्छा पर है, पर झूठ नहीं बोलना। किसी का सम्मान करना या नहीं करना हमारी इच्छा पर है, पर किसी का अपमान नहीं करना। हमारे यहाँ मैतारी मुनि की घटना आती है कि मैतारी मुनि गोचरी के लिए सोनी के यहाँ गए। सोनी अंदर रोटी के लिए गया और इतनी देर में मुर्गा आया और मुर्गे ने वो मोती क्या कर लिए? खा लिए। सोनी जी ने रोटियां गिरा दी और उसके बाद में देखा कि मेरे सोने के मोती गायब। महाराज ने पूछा, मेरे सोने के मोती देव कहां गए? कहां गए? कहां गए? अब समस्या खड़ी होगी। मैं सत्य बता दूं, मुर्गा खा गया, कि मुर्गे को मार डालेगा। और मैं झूठ बोल नहीं सकता, मैं साधु मौन रहे। बहुत देर तक मौन रहने के कारण सोनी को आया गुस्सा।
सिर पर गीला चमड़ा बांध दिया, धूप में खड़ा कर दिया, नमक छूटे जा रहा है, धीरे धीरे चमड़ा सिकुड़ रहा है और मेटारी मुनि का आयुष्य पूरा हो गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। पर उन्होंने उस समय मौन रखा, अपना जीवन दे दिया, पर उन्होंने जो है सत्यव्रत को नहीं छोड़ा है। तो दूसरा मुहावरत है हमारा सत्य मुहावरत। सत्य मुहावरत का मतलब बड़ी झूठ भी नहीं बोलना और छोटी झूठ भी नहीं। श्रावक बड़ी झूठ बोलने का तो त्याग करता है और छोटी झूठ बोलने का आगाह रख लेता है। बड़ी झूठ किसको कहना, छोटी झूठ किसको कहना। यदि आपने किसी के पास 10,000 रुपये रखे और सामने वाला मना कर जाए बाद में देने से, तो बड़ी झूठ हो गई। पर गले में 10,000 रुपये पड़े हैं और कोई व्यक्ति उधार लेने आया और आपको नहीं देना है, तो आप कहेंगे तो पापा मना कर गए, मम्मी मना कर गई, तो वो कौन सी झूठ हो गई? वो छोटी झूठ हो गई। पर श्रावक और साधु, साधु किसी प्रकार की झूठ नहीं बोलता, श्रावक छोटी झूठ का आगार रख लेता है। कन्नालियम, गोमालियम, गोवालियम, खापनोसो, इस तरह की बड़ी झूठें होती है और झूठ बोलने वाले का दुनिया विश्वास नहीं करती। 10 सूत्र में बताया, अविश्वासो ये ज्ञानम तम्हा मौसम विवज्य। महाभारत की घटना आती है कि युधिष्ठिर हमेशा सत्यवादी थे, इसलिए उनका रथ 4 इंच ऊपर चलता था। महाभारत का युद्ध हुआ, कृष्ण पहुंचे कि अश्वस्थामा चारों तरफ धूम मचा रहा है, तो उसका धूम मचाना बंद हो जाए इसके लिए घोषणा करना पड़ेगी। उनके पिताजी द्रोणाचार्य भी धूम मचा रहे हैं और द्रोणाचार्य को भी रोकना है, और द्रोणाचार्य को यह पता चल जाए कि अश्वस्थामा मर गया तो उनके हाथ से धनुष बाण छूट जाएगा। अब बोलेगा कौन? किसकी बात का विश्वास किया जाता है? किसकी बात का विश्वास किया जाता है? जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसी की बात का विश्वास किया जाता है। युधिष्ठिर सत्यवादी था, उसकी बात पर दुश्मन को भी विश्वास हो जाता है कि दुश्मन ये जानता था कि ये सत्यवादी कभी झूठ नहीं बोलता। कृष्ण पहुंचे युधिष्ठिर के पास कि आपको बोलना पड़ेगा, अश्वस्थामा मारा गया। युधिष्ठिर ने कहा मैं युद्ध हार जाऊंगा और झूठ नहीं बोलूंगा। फिर रास्ता निकाला, एक हाथी का नाम भी अश्वस्थामा, उसको मार डालते हैं और आप बोल देना कि अश्वस्थामा मारा गया, नरो वा कुंजरो। वो नर है कि पशु है हमको पता नहीं है, ऐसा ही किया गया। अश्वस्थामा मारा गया, युधिष्ठिर ने बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, और द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष नीचे गिर गया और द्रोणाचार्य को मार डाला। अब युद्ध चलते चलते अंतिम चरणों में अकेला रह गया दुर्योधन। उसको पता है कि मेरा भाई जो है युधिष्ठिर वो झूठ नहीं बोलता। कल आखिरी दिन युद्ध का विश्वास, युधिष्ठिर झूठ नहीं बोले। सीधे पहुंच गए डेरे में उनके। युधिष्ठिर ने आओ भगत की भाई कैसे आना हुआ? बोले भैया अपना युद्ध चल रहा है, मेरे सारे भाई मारे गए, सारी सेना मारी गई, मैं अकेला हूं। अब मैं आपसे ये पूछने आया हूं कि ऐसा कोई आइडिया बताओ कि कल तुम लोग हार जाओ और मर जाओ और मैं जीत जाऊं। कितना बड़ा विश्वास सत्यवादी के ऊपर। दुश्मन को भी युधिष्ठिर ने कहा आसान काम है, तुम्हारी मां ने कभी भी परपुरुष को नहीं देखा, उसकी आंखें बहुत पवित्र है। यदि तुम्हारी मां गांधारी पट्टी निकाल करके एक बार तुम्हारे नग्न शरीर को देख ले तो तुम लोहे के बन जाओगे, वज्र के। फिर हम तुमको कितना भी मारते रहे, तुम मरने वाले नहीं हो और तुम हमको मार डालोगे। कितनी बड़ी सत्यवादी था कि खुद की मौत का राज दुश्मन को बता दिया।
खुशी खुशी बाहर निकला दुर्योधन। उधर से कृष्ण, क्या भाई आखिरी दिन है कल और इतना खुश हो रहा है? बोले कल मिलो, आप बताता हूं तुमको सबको। अरे भाई क्या बताता है? बोले युधिष्ठिर के पास में गया था, उनसे पूछा कि तुम मरो ना हम जीते, उसका क्या फार्मूला हो सकता है? और हमारे भैया ने बता दिया कि मेरी माँ यदि मेरे को देख लेगी पट्टी खोल के मैं लोहे का बन जाऊंगा। कृष्ण ने सिर पीट लिया। युधिष्ठिर के सत्यवादिता में सब मारे जाएंगे। कूटनीति कृष्ण की चली। अरे दुर्योधन, छोटा बच्चा मां के सामने नंगा जाए तो ठीक है, पर तू इतना बड़ा होकर नंगा जाए अच्छा लगेगा? कम से कम अंडरवियर चड्डी तो पहन के जाना। हाँ हाँ सही बात बताई आपने, चड्डी पहन लूंगा। और वो चड्डी पहन करके माँ के पास गया। माँ, सारे भाई मारे गए, मैं अकेला बचा हूं, तू चाहती है कि तेरा बेटा जीते तो पट्टी खोल और देख ले, तेरी प्रतिज्ञा तोड़ दे। माँ की ममता, माँ का वात्सल्य, पट्टी खोल दी और देख लिया ऊपर से नीचे तक। तो जितना भाग नग्न था उतना तो लोहे का बन गया, और जितने भाग में अंडरवियर चड्डी पहन रखी थी उतना भाग रह गया कच्चा जान वाला। दूसरे दिन युद्ध चल रहा था, दिन भर युद्ध हुआ, दिन भर युद्ध हुआ, पर जीत रहा है। कौन जीत रहा है? दुर्योधन। भीम ने इशारा किया, कैसे जीते हैं, कैसे जीते हैं? तो फिर कृष्ण ने इशारा किया, जाम पर मारो। कहां मारो? जाम पर मारो। और जाम पर उसको मारा और दुर्योधन जो है मर गया। अब दोनों बातें हैं कि जैसे ही अश्वस्थामा मारा गया, पुनरोवा कुंजरोवा छल कपट सहित बोला, उनका जो 4 इंची ऊपर रथ चलता था वो नीचे हो गया। और इधर सत्यवादिता में दुश्मन को भी राज बता दिया कि तुम कैसे जीतोगे और हम कैसे मरेंगे। जो व्यक्ति हमेशा सत्य बोलता है उस पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, और जो व्यक्ति झूठ बोलता है उस पर कोई विश्वास करता नहीं है। एक लड़का बकरी चराने जा रहा है और मजाक सूझी, दौड़ो दौड़ो शेर बकरी उठा के ले गया। लोग दौड़े, हाँ मैं तो मजाक कर रहा था। दूसरे दिन फिर भी नाटक, दौड़ो दौड़ो शेर मेरी बकरी उठा के ले गया। गांव से लोग दौड़े, अरे मैं तो मजाक कर रहा था। तीसरे दिन सही में शेर आया, बकरी को उठा के ले गया। बार बार चिल्ला, दौड़ो दौड़ो शेर ले गया बकरी को। लोग तो गए घर आकर के सब लोगों को बोला, तुम आज कोई आए मेरी बकरी ले गया शेर? बोले तू 2 दिन से झूठ बोल रहा था, तो हम समझे आज भी झूठी बोल रहा हो। अविश्वास पैदा किसने किया? स्वयं ने। झूठ बोले और अविश्वास पैदा हो गया। तो ऐसे ही हम लोग भी कृष्ण के समान भाषा का ध्यान रखें, वचन का ध्यान रखें। वचन देने में देरी करना, पर वचन देने के बाद देरी नहीं करना। वचन देने में 1-2 साल भी लगा दो, खूब सोच लो, पर एक बार जो वचन दे दिया तो उस वचन को कभी भंग नहीं करना चाहिए। आपने 11,000 रुपए कहीं पर बोले, चाहे लाख बोले, चाहे 10 लाख बोले, सोच लो, देना नहीं देना, बोलना नहीं बोलना। पर एक बार बोलने के बाद फिर आपको क्या करना पड़ेगा? वचन देने के बाद तुरंत देना पड़ेगा, क्योंकि अगला क्षण हमारा आयुष्य पूर्ण हो जाए और हम कर्जे में रह जाए। इसलिए भगवान कह रहे वचन देने में देरी करना, और वचन देने के बाद देरी नहीं करना। कैसे? मन में पहले वचन को तोलो, फिर मुख को है खोलो, मीठा वचन तो बोलो, मीठा वचन तो बोलो। मधुर मधुर वचनों से भाई सुर नर वश हो जाते, कटु वचन से घर वाले भी पास नहीं है आते। तेरे ही मुख में है रसना, उसको जरा निकालो, मीठा वचन तो बोलो, मीठा वचन तो बोलो। ऐसे मधुर वचनों को सुने तो यहाँ भी आनंद होगा और आगे भी आनंद होगा। गुरुदेव के अज्ञा शतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली बंधु मंगलम।
चतारी लघुत्मा रिक्ता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा शाहु लघुत्मा केवली कुंडम लघुत्मा चतारी शरणम भोजामि ऋते शरणम भोजामि सिद्धे शरणम भोजामि साहु शरणम भोजामि केवली पुनतम धमम शरणम भोजामि चार मंगल चारुकम चार शरण और शरणों को जो भोगी प्राणी से